प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, सहायक आचार्य श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने YouTube चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम तृतीय वर्ष कला द्वितीय प्रश्न पत्र की पाठ्यपुस्तक निबंध चयनिका में संकलित बालकृष्ण भट्ट और उनके द्वारा रचित निबंध साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है के विषय में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। बालकृष्ण भट्ट भारतेंदु युगीन लेखक हैं। भारतेंदु युग अर्थात हिंदी साहित्य का आधुनिक जो काल है उसका आरंभिक युग। आपको जानकारी होगी कि भारतेंदु युग से पूर्व कविता की भाषा ब्रज और अवधी रही है। उस समय खड़ी बोली का विकास नहीं हुआ था। भारतेंदु युग में पद्य की भाषा तो ब्रज ही रही, लेकिन धीरे धीरे गद्य की भाषा खड़ी बोली हिंदी होने लगी और यह आरंभिक जो काल है वह पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से विकसित हुआ। बालकृष्ण भट्ट आरंभिक सशक्त लेखक हैं जिन्होंने हिंदी निबंध और भाषा की दिशा तय की। उनका जीवन परिचय अपन देखते हैं तो ध्यान में आता है जन्म 1844 ईस्वी अर्थात संवत 1901 में हुआ था और स्वर्गवास 1914 ईस्वी अर्थात संवत 1971 में हुआ था। जन्म स्थान उनका प्रयाग उत्तर प्रदेश था। बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक पत्रिका का संपादन किया। और उनके निबंध लेखन के कारण उन्हें हिंदी निबंध के स्टील कहा जाता है। बालकृष्ण भट्ट के निबंध वर्णनात्मक, विचारात्मक एवं भावात्मक हैं। उन्होंने ये तीनों ही प्रकार के निबंधों की रचना की है। उनकी शैली का विकास स्नेह स्नेह हुआ। हम देखते हैं कि वे अनावश्यक विस्तार नहीं करते हैं। वे इस समय क्योंकि आरंभिक हिंदी थी तो उर्दू या अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग भी करते रहे हैं। कहीं कहीं उर्दू के क्लिष्ट शब्द जैसे क्रिब्बल लेगाह, मोतकिंद, सोमानी तहरीर ऐसे भी प्रयुक्त हुए हैं। अपने निबंधों में
कहावतों का वे प्रयोग करते हैं और जब लिखते हैं तो कसावट के साथ ही प्रवाह नज़र आता है। वे कहीं कहीं अपने व्यक्तिगत उद्धरण भी प्रस्तुत करते हैं और उससे पाठक से सीधा जुड़ जाते हैं। आज हम जिस निबंध की चर्चा कर रहे हैं वह निबंध है साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। बालकृष्ण भट्ट का मानना है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश का आदर्श रूप होता है। उन्होंने निबंध का प्रारंभ किया है कि प्रत्येक देश का साहित्य उस देश के मनुष्यों के हृदय का आदर्श रूप है। जो जाति जिस समय जिस भाव से परिपूर्ण या परिलुप्त रहती है वे सब उसके भाव उस समय के साहित्य की समालोचना से अच्छी तरह प्रकट हो सकते हैं। मनुष्य का मन जब शोक संकुल, क्रोध से उद्दीप्त या किसी प्रकार की चिंता से दुचित्ता रहता है तब उसकी मुखद छवि तमसाच्छन्न, उदासीन और मलिन रहती है। उस समय उसके कंठ से जो ध्वनि निकलती है वह भी या तो फूटी ढोल समान बेसुरी, बेताल, बेलय या करुणापूर्ण गदगद अथवा विकृत स्वर संयुक्त होती है। वहीं जब चित्त आनंद की लहरी से उद्वेलित हो नृत्य करता है और सुख की परंपरा में मग्न रहता है उस समय मुख विकसित, कमल सा प्रफुल्लित, नेत्र मानो हंसता सा और अंग अंग चुस्ती और चालाकी से फिरहरी की तरह फरका करते हैं। कंठध्वनि भी तब बसंत मधुमत कोकिल की कंठरव से भी अधिक मीठी और सुहावनी मन को भाती है। यानी साहित्य की रचना जब की जाती है तो हम देखते हैं कि हमारे हृदय के जो भाव हैं वह उसमें प्रमुख होते हैं। हम देखेंगे कि जब साहित्य की रचना की जा रही है या फिर कुछ कहा जा रहा है, लिखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है तो उस समय जो हृदय के भाव हैं वह भाव प्राथमिक होते हैं। जब मनुष्य का मन शोक संकुल होता है यानी शोक में है, कोई विकार है मन में या कोई दुख है तो उस समय वह उससे क्रोध स्वाभाविक रूप से आता है और विचार भी उसके दो तरह का चित्त रहता है, आकर्षण विकर्षण रहता है। तो उस समय उसका जो मुख है वह सामान्य नहीं रहता है, उस पर क्रोधीले भाव रहेंगे या फिर उदासी छाई रहेगी। और यदि वह बोलेगा तो बोलते समय भी उसकी जो स्वाभाविक बोली है वह नहीं निकलती है और उसके जो शब्द हैं वह बेसुरे, बेढोल की तरह होते हैं। लेकिन उसी मनुष्य की बात करें जब वह प्रसन्न है तो हंसमुख चेहरा उसका सामने आएगा, उसका हृदय बहुत अच्छा रहेगा और उसकी जो हंसी है वह साहित्य में भी प्रकट होती है। मनोरंजनात्मक वह बातें लिखेगा, उसके जो भाव है उसका प्रवाह भी अच्छा रहेगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि हृदय पर काफ़ी कुछ निर्भर है। इसलिए बालकृष्ण भट्ट ने साहित्य को चित्रपट कहा है, अर्थात जैसा हृदय है वैसा साहित्य है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात उन्होंने कही है कि किसी देश का इतिहास पढ़ने से केवल बाहरी हाल हम उस देश का जान सकते हैं, पर साहित्य के अनुशीलन से कौम के सब समय के आभ्यंतरिक भाव हमें परिस्फुट हो सकते हैं। हम किसी देश का बाहरी हाल देखें या इतिहास देखें तो उस समय हमें सिर्फ इतिहास की जानकारी मिलेगी, उसका बाहरी इतिहास क्या है, बाहरी रूप मिलेगा। लेकिन उस समय के लोगों के मन में क्या भाव है
उनका हृदय क्या कहता है, वे क्या सोचते हैं, वो क्या करना चाहते हैं। यदि ये सब कुछ देखना है तो उस समय का हमें साहित्य देखना पड़ेगा। और वो साहित्य है वह उस समय के लोगों के हृदय के भावों को हमारे सम्मुख प्रकट कर देता है। उससे हमें देश की मनोदशा का पता चलता है, देश की आंतरिक भावना का पता चलता है। आगे कहते हैं, हमारे पुराने आर्यों का साहित्य वेद है। उस समय आर्यों की शिष्यावस्था थी, बालकों के समान जिनका भाव, भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार वेद के साहित्य को एक विलक्षण तथा पवित्र माधुर्य प्रदान करते हैं। वेद जिन महापुरुषों के हृदय का विकास था, वे लोग मनु और याज्ञवल्क्य के समान समाज के आभ्यंतरिक भेद, वर्ण विवेक आदि के झगड़ों में पड़ समाज की उन्नति या अवनति की तरह तरह की चिंता में नहीं पड़े थे। कणाद या कपिल के समान अपने अपने शास्त्र के मूलभूत बीज सूत्रों के आगे कर प्रकृतिस्थ पदार्थों के तत्वों की छान में दिन रात नहीं डूबे रहते। यहाँ कहते हैं कि जब वेदों की रचना हुई तो उनमें सहजता थी, उनके व्यवहार में सहजता थी, और वो सहजता हमें वेदों के पढ़ने पर भी दिखती है। उस समय आर्यों की शिष्यावस्था थी। जब बालक, अब छोटे बच्चे की बात करें, जब शिशु होता है तो उसमें अबोधपन होता है, भोलापन होता है, उसमें किसी प्रकार का छल कपट राग द्वेष नहीं होता है, तो उसकी मस्ती हमें बहुत आकर्षित करती है, हम प्रभावित भी होते हैं। ठीक इसी तरह आर्यों के साथ में भी यही था। जब उन्होंने वेदों की रचना की तो उनका शिष्यावस्था थी, तो उस शिशु काल में उनका भोलापन, उदार भाव, निष्कपट व्यवहार हमको बहुत पवित्र रूप में देखने को मिलता है। लेकिन धीरे धीरे हम देखते हैं स्मृति आती हैं, उनमें मनु स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, तो वहाँ फिर तर्क प्रधान हो जाता है, वहाँ उनकी वाणी प्रधान हो जाती है, वहाँ वे प्रकृति में दिन रात डूब करके प्राकृतिक तत्व या दार्शनिक तत्वों को ढूंढने लगते हैं, या फिर संस्कृत कवि कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष इत्यादि की तरह वे न तो प्रेममयी होते हैं, न प्रेम में रमते हैं। ये सब कुछ हम वेदों में देखते हैं, जहाँ अबोधपन है, सहजता है, भोलापन है, छल कपट नहीं है। बाद में स्मृति ग्रंथ वो दार्शनिक तत्वों को ढूंढने में लग गए, संस्कृत कवियों के ग्रंथ है वो प्रेमोन्मत्त हो गए, तो अलग अलग तरह का साहित्य हमारे सामने आता है। प्रातःकाल उदयोन्मुख सूर्य की प्रतिभा देखकर उनके सीधे साधे चित्त ने बिना कुछ विशेष छानबीन के इसे अज्ञात और अजय शक्ति समझ लिया। वेदों की बात करते हैं, सूर्य को देखा, उन्होंने उसके बारे में खोजबीन करने का प्रयास नहीं किया। उन्होंने देखा कि एक लाल रंग का गोला है, तो वो स्वतः आता है, अर्थात उसको उन्होंने अजय शक्ति समझ लिया, अज्ञात शक्ति, अजात शक्ति समझ लिया, और उसी प्रकार उन्होंने उसका चित्रण किया। इसके द्वारा वे अनेक प्रकार का लाभ देखकर कानन स्थित विहग पूजन समान कल रव से प्रकृति की प्रभात वंदना का साम गाने लगे। जल भार उन्नत श्यामल मेघमल माला का नवीन सौंदर्य देख पुलकित गात्र हो कृतज्ञता सूचक उपहार के बाद स्त्रोत का पाठ करने लगे। वायु जब प्रबल वेग से बहने लगी तो उसे भी एक ईश्वरीय शक्ति समझ उसे शांत करने को वायु की स्थिति करने लगे इत्यादि। ये प्राकृतिक शक्तियाँ थी, और प्राकृतिक शक्तियों को आर्यों ने अपने आरंभिक काल में उन शक्तियों को अजेय माना, प्राकृतिक शक्तियों को अजेय माना और उनकी उपासना करी। उपासना करने में उन्होंने उन मंत्रों का प्रयोग किया, और उन मंत्रों के द्वारा उस अजेय शक्ति को वो प्रसन्नचित प्रभावित करने लगे। कुल मिलाकर के जीवन रक्षा का उनका उद्देश्य था कि इन प्राकृतिक शक्तियों की पूजा आराधना करके जीवन की रक्षा की जा सकती है। तो यह वेदों का आरंभिक रूप है।
वही सब रिक और शाम की पावन इच्छा हो गई। उस समय के समान राजनीतिक अत्याचार कुछ न था, इसी से उनका साहित्य राजनीति की कुटिल उक्ति युक्ति से मलिन नहीं हुआ था। नए आए हुए आर्यों की नूतन गति समाज के संस्थापन में सब तरह की अपूर्णता थी, सही पर उसका निर्वाह अच्छी तरह होता जाता था। किसी को किसी कारण से किसी प्रकार का अस्वास्थ्य न था, आपस में एक दूसरे के साथ अब का सा बुनावट का कुटिल बर्ताव न था। सहजता थी, जीवन में भी सहजता थी, राजनीतिक द्वंद्व नहीं था। और राजनीतिक द्वंद्व होता है तो फिर छल कपट स्वाभाविक होता है, लेकिन आर्यों ने जो जिस प्रकार का था वैसा ही स्वीकार किया और सबके साथ बहुत मैत्री भाव, प्रेम भाव, स्नेह भाव से रहे। कहीं पर भी कृत्रिमता, बनावट, कृपटवत्ती ऐसा कुछ भी नहीं था। उन आर्यों का धर्म सबके समान गला घोटने वाला न था, सबके साथ सबकी खानपान द्वारा सहानुभूति रहती थी। उनके बीच धार्मिक मनुष्य अब के धर्मध्वजियों के समान दाम्भिक बन महाव्याधि सदृश लोगों के लिए गलग्रह न थे। सीधा ही भोलापन और उदार भाव उनके साहित्य के एक एक अक्षर से टपक रहा है। एक बार महात्मा ईसा एक सुकुमारवती बालक अपनी गोद में बैठाकर अपने शिष्यों की ओर इशारा करके बोले कि जो कोई छोटे बालकों के समान भोला न बने उसको स्वर्ग के राज्य में कुछ अधिकार नहीं है। हम भी कहते हैं, जो सुकुमार चित्त वेदभाषी नारियों की तरह पद पद में ईश्वर का भय रखकर प्राकृतिक पदार्थों के सौंदर्य पर मोहित हो बालकों के समान सरलमती न हो, उसका स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना अति दुष्कर है। ईसा मसीह का उदाहरण उन्होंने दिया। उन्होंने भी यही कहा कि जो बालक के समान सहज वृत्ति रखता है वही स्वर्ग पे जा सकता है। लेखक भी बहुत ताल्लुकात रखते हैं और वे भी यही कहते हैं कि स्वर्ग आरोहण करना है तो हृदय निष्कपट होना चाहिए, छल कपट नहीं होना चाहिए, सहज वृत्ति होनी चाहिए। और इस प्रकार बालक के समान यदि आपका व्यवहार है तो ही आप स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार साहित्य का किस प्रकार विकास हुआ और साहित्य किस प्रकार चित्रपट का कार्य करता है, ये इस निबंध में बताने का प्रयास कर रहे हैं। इस निबंध की अगली कड़ी हम अगले कांश में देखेंगे। तब के लिए धन्यवाद।